हे गाइस, वेलकम बैक टू टूटा टेक। जैसा आपको पता है कि हम पाइथन के 100 प्रोजेक्ट सीरीज को देख रहे हैं, तो इसमें हम काफी अच्छी तरह से हर एक प्रोजेक्ट को समझते हुए चल रहे हैं, बिल्कुल बेसिक्स टू एडवांस। तो आज हम बचे हुए बाकी प्रोजेक्ट देखने वाले हैं और एक न्यू लेवल की शुरुआत करने वाले हैं। तो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग हम चलते हैं सीधे अपने पाइथन प्रोजेक्ट्स पे। और अगर अभी तक आपको नहीं पता है एक जरूरी अनाउंसमेंट, तो वो भी आप जान लो। जरूरी अनाउंसमेंट ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, यही है। मतलब ये नहीं है, अभी बताता हूँ जरूरी अनाउंसमेंट क्या है। ये रहा हमारा प्लेलिस्ट का सेक्शन, जिसकी प्लेलिस्ट सेक्शन पे आप क्लिक करोगे तो आप ना यहाँ पर आओगे तो आपको यहाँ पर 100 पाइथन प्रोजेक्ट की सीरीज मिल जाएगी। मेरे सब्सक्राइबर्स ने मुझे कमेंट करा था कि आप एक सीरीज बना दो, इसकी एक प्लेलिस्ट बना दो। तो मैंने यहाँ पर एक प्लेलिस्ट बना दी है, जहाँ से आप इसे इजी एक्सेस कर सकते हो और यहाँ पर न्यू अपलोड के अकॉर्डिंग वीडियोस आपको दिख जाएंगी ऊपर। ठीक है, तो आई होप आपको काफी अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ। प्रोजेक्ट नंबर 1, एक्सपेंस ट्रैकर। तो देखो, ये एक एक्सपेंस ट्रैकर होने वाला है, जो कि कुछ ऐसा होने वाला है जिससे हम एक पार्ट में, दो पार्ट, तीन पार्ट, पार्ट 4 और पार्ट 5 हमारा इतना होने वाला है। ठीक है, तो इसे हम टोटल 5 पार्ट में बनाने वाले हैं। तो उससे पहले मैं आपको एक बार रन करके इसकी वर्किंग है वो बता देता हूँ। देखो, इसमें सबसे पहले ये हमारा एक एक्सपेंस ट्रैकर है। ठीक है, ये क्या करेगा, हमारा ऐड करेगा, व्यू करेगा, टोटल करेगा और एग्जिट कर देगा। ठीक है, तो एक मिनट, यहाँ पर मुझे एक चीज चेंज करनी है, न्यू लाइन और उसके बाद एक स्पेस देना है मुझे। ठीक है, अब फिर से इसे हम रन करते हैं। तो देखो, यहाँ पर ऐड, व्यू और टोटल हो गया हमारा। तो मुझे सिर्फ अब ठीक है, ऐड, व्यू, टोटल और एग्जिट। ठीक है, तो यहाँ पर एंटर योर चॉइस। सबसे पहले हम एक्सपेंस ऐड करेंगे और एंटर आइटम नेम। तो हमने खरीदा था एप्पल। ठीक है, 1 kg, जो कि हमें पड़ा था 140 रुपीज पर केजी का। उसके बाद हम फिर से ऐड करेंगे इसमें। ठीक है, और इस बार हम क्या ऐड करेंगे, बनाना। ठीक है, बनाना, जो कि हमें 60 रुपीज पर डोजन पड़ा था। और एक और आइटम हम इसमें ऐड कर लेते हैं, जो कि हमारा होने वाला है कुछ भी। ठीक है, कुछ भी हमने खरीदा जो कि हमें 200 रुपीज का पड़ा। ठीक है, अब इसके बाद हम 2 एंटर करेंगे और हम व्यू करेंगे हमारे एक्सपेंसेस। तो देखो, टोटल हमारे एक्सपेंसेस है, एप्पल है हमारा, बनाना है और कुछ है। ठीक है, अब हम इसमें जैसे ही 3 एंटर करेंगे तो कोई ये टोटल करके बता देगा हमके, टोटल एक्सपेंस इक्वल टू 400 रुपीज। ठीक है, यानी कि हमने टोटल एक्सपेंस करे हैं वो है हमारे 400 के। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर हम एक्सपेंस ऐड कर सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं, उनका टोटल कर सकते हैं और सिंपली 4 एंटर करके एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बारी आती है हमारी इस प्रोजेक्ट को समझने की, पूरे के पूरे सिंटेक्स को। तो देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हम इस सिंटेक्स को 5 स्टेप्स में करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप है वो होने वाला हमारा एक्सपेंस नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे, जिसमें कि हम एक एम्प्टी लिस्ट को स्टोर कर देंगे। ठीक है, अब उसके बाद हम यहाँ पर फंक्शंस बनाने वाले हैं। ठीक है, एक फंक्शन, दो फंक्शन और 3 फंक्शन, क्योंकि टोटल हमारे स्टेप्स हमारे 4 हैं। ठीक है, जिसमें हमारे 3 फंक्शन है होने वाले हैं। पहला फंक्शन हमारा होगा ऐड एक्सपेंस का, दूसरा होगा हमारा व्यू एक्सपेंस का और तीसरा होगा हमारा टोटल एक्सपेंस का। ठीक है, तो आपको नाम से पता लग रहा होगा कि इसमें हम एक्सपेंस ऐड करेंगे, यहाँ पर एक्सपेंस को देखेंगे और यहाँ पर हम एक्सपेंस का टोटल करेंगे। तो चलो एक एक करके सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले हमारा आता है ऐड एक्सपेंस का, जिसमें सबसे पहले एक डेफ फंक्शन बनाया और ऐड एक्सपेंस से एक वेरिएबल बनाया। वेरिएबल का नाम आप कुछ भी ले सकते हो। उसका नेम बनाया और इनपुट इंटर द आइटम नेम। ठीक है, यानी कि कौन से आइटम को आपने परचेज किया, फिर किस आइटम पर आपने एक्सपेंस अपने खर्च किए। और उसके बाद अमाउंट, फ्लोट इनपुट इंटर अमाउंट। उसके बाद आएगा अमाउंट कितने का लिया और उसके बाद आएगा हमारा एक्सपेंस डॉट अपेंड, यानी कि हमारा जो एम्प्टी लिस्ट थी उसका वेरिएबल, और अपेंड मेथड का यूज करते हुए एक डिक्शनरी का यूज करेंगे हम, की वैल्यू पेयर्स, यानी कि आइटम और नेम, यानी कि लिस्ट के अंदर हम एक डिक्शनरी बना रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि लिस्ट के अंदर हम एक डिक्शनरी बना रहे हैं, जिसमें हम आइटम यानी कि नेम, जो भी आप नेम दोगे, और अमाउंट, और जो भी आप अमाउंट दोगे वो अमाउंट यहाँ पर असाइन हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपने हम लेवल 2 की तरफ। लेवल 2 में हमारा होने वाला व्यू करना है एक्सपेंस को। तो सबसे पहले डेफ फंक्शन बनाया और व्यू एक्सपेंस नाम का एक वेरिएबल बना दिया, यानी कि ये हमारा वेरिएबल होने वाला है, फंक्शन का वेरिएबल होने वाला है। ठीक है, और उसके बाद फॉर ई एंड इन एक्सपेंस, यानी कि ई एक वेरिएबल बनाया हमने। अगर आप इस पे होवर करोगे तो ये देखो, आपको अभी नहीं दिखा रहा, जैसे इस पे हम करते हैं तो देखो वेरिएबल दिखा रहा है ना, वैसे यहाँ पर करेंगे तो देखो ये भी वेरिएबल दिखा रहा है। ठीक है, तो ये हमने एक ई नाम का वेरिएबल बनाया है, जो कि हमारे एक्सपेंस में, यानी कि इस लिस्ट में
एक एक करके जाएगा और प्रिंट करेगा ई और आइटम डैश रुपीज ई और अमाउंट, यानी कि आइटम और अमाउंट यानी कि की और वैल्यू को हम यहाँ से सेपरेट कर लेंगे इस लिस्ट से। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और उसके बाद डेफ टोटल एक्सपेंस, यानी कि अब हम अपने लेवल 3 पे आ जाते हैं और जहां पर हम टोटल करने वाले अपने एक्सपेंस का एक टोटल नाम का हमने वेरिएबल बना लिया और सम फंक्शन का यूज करते हुए अमाउंट फॉर ई इन एक्सपेंस और प्रिंट कर देंगे टोटल एक्सपेंस रुपीज का सिंबल आप कॉपी कर लेना और टोटल। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस टोटल वेरिएबल को हमने यहाँ पर कॉल कर लिया जो कि हमें प्रिंट करके टोटल वैल्यू दे देगा कि हमने कितने एक्सपेंस खर्च किए। अब आता है हमारा फाइनल लेवल जिसकी लेवल 4 होने वाला है, बट इसे हम कॉलिंग पार्ट बोलेंगे, जिसमें सबसे पहले हमने व्हाइल ट्रू की मदद से एक इनफाइनाइट लूप क्रिएट कर लिया। इनफाइनाइट लूप आपको भी पता होगा, जब तक व्हाइल की वैल्यू ट्रू है तब तक इनफाइनाइट लूप है और जैसे ही इसे हम फॉल्स करेंगे ये इनफाइनाइट लूप ब्रेक कर जाएगा। तो इसमें सबसे पहले हम प्रिंट करेंगे अपने स्टेप्स जो कि हमारे होने वाला है न्यू लाइन 1 ऐड, न्यू लाइन 2 व्यू और न्यू लाइन 3 टोटल और न्यू लाइन 4 एग्जिट। तो आई होप आप ना अपने हिसाब से इन वेरिएबल्स का नाम रख सकते हो कुछ भी, और उसके बाद चॉइस नाम का एक वेरिएबल बनाना जो कि हमें यूजर से इनपुट लेने में हेल्प करेगा और इनपुट इंटर चॉइस। यहाँ पर आप कुछ चीजें और भी एडिशनल ऐड कर सकते हो जैसे बिटवीन 1 to 4। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पर शो करेगा बिटवीन 1 to 4। ठीक है, इंटर द नंबर बिटवीन 1 to 4 इफ यूजर ने चूज किया इक्वल टू 1। देखो एक बात आप ध्यान देना, जैसे मैंने यहाँ पर इनपुट लिया है ना, यहाँ पर मैंने कोई भी टाइप कन्वर्जन नहीं लगाया है, तो ये जो इनपुट होगा वो एक स्ट्रिंग के फॉर्म में होगा। तो यहाँ पर जो हमने 1 लिखा है ये भी देखो एक स्ट्रिंग के फॉर्म में है। ठीक है, अगर यहीं पर मैं अगर इंट लगा दूंगा, इंट सॉरी इंट, और यहाँ पर मैं ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ ना, तब ये सारे के सारे गलत हो जाएंगे। तब मुझे इन सभी का ये जो कॉमा है ना इन्हें हटाना पड़ेगा, तब ये जाकर के एक हमारा कन्वर्ट हो जाएगा इंट में। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया। देखो आपके पास दोनों तरीके हैं, आप किसी भी तरीके का यूज करके आप सिंपली ये काम कर सकते हो। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं जिन्हें लोग इग्नोर कर देते हैं और यहीं पर जो फंक्शन होते हैं वो एरर शो कर देते हैं। ठीक है, अब इसका इफ चॉइस इक्वल टू 1 देन ऐड एक्सपेंस का फंक्शन रन कर दो, और एल इफ चॉइस इक्वल टू 2 तब व्यू कर दो, और एल इफ चॉइस इक्वल टू 3 तब टोटल कर दो, यानी कि टोटल वाला फंक्शन यहाँ पर कॉल कर दो। और एल इफ चॉइस इक्वल टू 4 यानी कि एग्जिट करना है तो सिंपली इसे ब्रेक कर दो, एल्स प्रिंट इनवैलिड चॉइस। तो आई होप आपको काफी अच्छे से ये प्रोजेक्ट समझ में आ गया होगा और हमने इसे रन करके देख लिया। तो एक बार आप भी इसे बनाना और रन करना। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट की तरफ। प्रोजेक्ट नंबर 2 हमारा होने वाला है रैंडम पासवर्ड जनरेटर। तो एक बार इसे हम रन करके देख लेते हैं कि कैसे ये वर्क करता है। तो इसमें देखो इंटर पासवर्ड लेंथ, यानी कि इसमें मुझे पासवर्ड की लेंथ सिर्फ एंटर करनी है। तो जैसे मुझे चाहिए 8 कैरेक्टर्स का पासवर्ड, और जैसे मैंने एंटर करा तो देखो ये इसने मुझे एक रैंडम 8 कैरेक्टर का पासवर्ड जनरेट कर दे दिया। ठीक है, तो मुझे 8 कैरेक्टर रहनी चाहिए, मुझे और कैरेक्टर्स चाहिए। जैसे मुझे 20 कैरेक्टर का पासवर्ड चाहिए, मैंने एंटर करा तो देखो इसने मुझे 20 कैरेक्टर का पासवर्ड जनरेट करके दे दिया। तो कैसा रहेगा ये प्रोजेक्ट, आपको जरूरी नहीं है अगर आपको सिर्फ 3 कैरेक्टर का पासवर्ड चाहिए तो फिर आप 3 कैरेक्टर दे दो। तो देखो इसने यहाँ पर 3 कैरेक्टर का आपको पासवर्ड दे दिया। तो चलो एक बार इसके वर्किंग को हम समझ लेते हैं। इसमें सबसे पहले देखो अगर मैं बात करूँ स्टेप्स की, तो एक स्टेप और 2 स्टेप, उसके बाद थर्ड स्टेप, फोर्थ और 5। इसमें देखो जितनी लाइन है ना उतने ही स्टेप्स हैं। तो आई होप आपको काफी अच्छे से समझ में आएगा ये प्रोजेक्ट। तो जल्दी से इसे रैप अप करते हैं। देखो इसमें सबसे पहले हमने क्या किया, इंपोर्ट रैंडम और इंपोर्ट स्ट्रिंग। तो ये तो आपको पता होगा, अगर आप VS कोड इंस्टॉल करते होगे तो आप अपने कर्सर को जैसे ही नीचे लाओगे तो देखो वो कुछ ऐसे फॉर्म में आ जाएगा, और उसके बाद आप सिंपली क्लिक करना। ठीक है, यहाँ पर लाना और इसे क्लिक करना और ऊपर को ड्रैग करना, और उसके बाद यहाँ पर सिंपली आप लिखना पिप इंस्टॉल, और अगर आप में रैंडम नहीं है तो आप रैंडम कर लेना, और अगर स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग कर लेना। ठीक है, अब जैसे मैं एक बार कर लेता हूँ रैंडम, तो वैसे सबके में होता है। तो अब बस सिंपली एंटर करोगे और थोड़ा सा टाइम लेगा, इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। तो देखो इसमें नो मैचिंग रिस्ट्रिक्शन फाउंड रैंडम, तो क्योंकि इसमें मेरा पहले से इंस्टॉल है तो इसलिए ये ऐसे कर रहा है। आप में अगर नहीं होगा तो आप देखो सिंपली ऐसे इंस्टॉल कर सकते हो। उसका रैंडम और स्ट्रिंग को आपने इंपोर्ट कर लिया, उसका लेंथ नाम का एक वेरिएबल बनाना और उससे
यूजर से इनपुट लेना है इंट में, इंटर पासवर्ड लेंथ, यानी कि यूजर को कितने लेंथ का पासवर्ड चाहिए, और सिंपली एक कैरेक्टर्स नाम का वेरिएबल बना देना जिसमें हम कुछ मेथड्स रन करेंगे, जैसे स्ट्रिंग डॉट एस्की लेटर्स, ये एक मेथड आता है हमारा स्ट्रिंग में, इनबिल्ट मेथड है। उसके बाद स्ट्रिंग डॉट डिजिट, ये भी एक मेथड आता है हमारा स्ट्रिंग के साथ, और स्ट्रिंग डॉट पंक्चुएशन। पंक्चुएशन हमारे क्या होते हैं, जो हमारे स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं उन्हें हम पंक्चुएशन बोलते हैं पाइथन में। उसके बाद पासवर्ड नाम का एक वेरिएबल बना, देखो वेरिएबल आप किसी भी नाम का बना सकते हो, वो डिपेंड करता है आप पर। और जब हम इन सारे के सारे कैरेक्टर्स को, जब ये सारे के सारे कैरेक्टर्स हमें मिल जाएंगे तो इन्हें हमें ऐड करना पड़ेगा एक लाइन में। तो उसके लिए हम यूज करेंगे डॉट ज्वाइन नाम का मेथड आता है हमारा इन सभी को ऐड करने के लिए। और डॉट ज्वाइन से पहले आप कुछ भी लगा सकते हो, अगर मैंने यहाँ पर स्पेस लगा दिया तो हर एक कैरेक्टर के बीच में स्पेस आएगा, इसीलिए हम लोग यहाँ पर स्पेस नहीं लगाते हैं, एक ब्लैंक होता है। तो ब्लैंक डॉट ज्वाइन मेथड, और उस मेथड के अंदर में हमारा पासवर्ड। तो इसमें रैंडम डॉट चॉइस कैरेक्टर्स, यानी कि इस कैरेक्टर में से रैंडम डॉट चॉइस आपको पता ही होगा अगर आपने नंबर गेसिंग गेम अगर देखा होगा, या फिर हमारा रॉक पेपर सीजर्स प्रीवियस प्रोजेक्ट देखा होगा, तो उसमें हमने रैंडम का यूज करके प्रोजेक्ट बनाया था, और उसमें से हमने भी वहां पर एक वैल्यू उससे प्रोवाइड करी थी, जो कि सेम काम हम यहाँ पर भी कर रहे हैं, रैंडम डॉट चॉइस कैरेक्टर्स, यानी कि इनमें से कोई भी कैरेक्टर चूज करना फॉर ब्लैंक इन रेंज लेंथ। देखो जब भी अगर आपको एक इंट देना होता है तो आप सिंपली यहाँ पर एक डैश का यूज नहीं करते हो, बल्कि एक अंडरस्कोर का यूज करना पड़ता है आपको एक इंट को यहाँ पर एक्सप्रेस करने के लिए। फॉर वेरिएबल, यानी कि ये जो लेंथ है, और इन रेंज और लेंथ, ठीक है, यानी कि लेंथ के बराबर का आप यहाँ पर रैंडम डॉट चॉइस करो, और उसके बाद प्रिंट कर दो जनरेट पासवर्ड और पासवर्ड। तो जैसे एक बार फिर से हम इसे रन करके देख लेते हैं, और यहाँ पर हम 5 डिजिट का पासवर्ड चाहिए, तो देखो ये हमारा 5 डिजिट का पासवर्ड हमें मिल चुका है, ठीक है, सॉरी 5 लेंथ का पासवर्ड हमें मिल चुका है। तो आई होप आपको काफी अच्छे समझ में आया होगा ये प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट नंबर 3 हमारा होने वाला है बेसिक यूनिट कन्वर्टर, ठीक है। बेसिक यूनिट कन्वर्टर मतलब आप समझ गए होंगे कि एक यूनिट से उसे दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना। तो यहाँ पर मैंने टोटल 3 यूनिट कन्वर्टर बनाए हुए हैं, ठीक है। पहला है हमारा किलोमीटर को माइल्स में, और केजी को पाउंड्स में, और डिग्री सेल्सियस को फॉरेनहाइट में। तो एक बार मैं इसे आपको रन करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हमारा किलोमीटर टू माइल्स, और सेकंड पे हमारा केजी टू पाउंड, और थर्ड है हमारा सेल्सियस टू फॉरेनहाइट। तो हमें सबसे पहले करना है हमें केजी, सॉरी किलोमीटर्स टू माइल्स। तो यहाँ पर मेरे पास है 34 किलोमीटर्स। तो 34 किलोमीटर्स इक्वल्स टू 21.12661 माइल्स होता है, ठीक है। मुझे नहीं पता था, आपको भी नहीं पता, चलो। और उसके बाद मैं करने वाला हूँ सेकंड पाउंड, तो ये होता है हमारा 2.2। तो जैसे अगर मैं 45 करूंगा तो ये आएगा ऑलमोस्ट 99। ओके, तो मुझे पता था 2.2 से ये मल्टीप्लाई करता है, ठीक है। तो देखो 45 केजी इक्वल्स टू 99.2079 पाउंड्स। अब इसे हम थर्ड टाइम रन करते हैं, और यहाँ पर हम करेंगे फॉरेनहाइट, और यहाँ पर हम देंगे टेम्परेचर सेल्सियस में, यानी कि 37 डिग्री। तो देखो ये आएगा 198.6 फॉरेनहाइट, जो कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर है। अगर आपको नहीं पता होगा तो बता दिया मैंने। तो अब देखते हैं हम इस प्रोजेक्ट को, जिसे हम टोटल एक पार्ट और दो पार्ट और सिंपली 3 पार्ट में देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलो जल्दी से इसे हम रैप अप करते हैं और आपको अच्छे से समझा देते हैं। सबसे पहले एक डेफ नाम का एक फंक्शन बनाते हैं, कन्वर्ट यूनिट नाम का फंक्शन हमने यहाँ पर बना दिया, और उस कन्वर्ट यूनिट के अंदर अब हम सारी चीजों को परफॉर्म करने वाले हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पर हमें क्या क्या चीजें परफॉर्म करनी है, और हमारे यूजर को क्या क्या चीजें डिस्प्ले होनी चाहिए। तो सिंपली प्रिंट किलोमीटर टू माइल्स फॉर 1, फॉर 2 केजी टू पाउंड, फॉर 3 सेल्सियस टू फॉरेनहाइट। उसके बाद एक चॉइस नाम का वेरिएबल बनाया, और इनपुट चॉइस ऑप्शन कि आपको कौन से ऑप्शंस पसंद है, जैसे 1 2 3 आपको क्या परफॉर्म करना है, आप सिंपली एंटर करो। उसके बाद वैल्यू फ्लोट इनपुट इंटर द वैल्यू। उसके बाद हमें चाहिए वैल्यू। तो सबसे पहले अगर परफॉर्मेंस आ गई तो परफॉर्मेंस के बेसिस पे, और उसके बाद हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। तो ये दो वेरिएबल हमें मिल जाएंगे, और उसके बाद सिंपली हम अपना परफॉर्म करेंगे कंडीशन लूप, ठीक है, सॉरी कंडीशनल स्टेटमेंट, लूप नहीं। उसमें हम करेंगे इफ चॉइस इक्वल टू 1। देखो यहाँ पर भी मैंने अभी प्रीवियस में जो चीजें बताई थी कि मैंने इनपुट लिया है, ना कि इंट इनपुट टाइम्स कन्वर्टर नहीं किया, तो हमें इसे स्ट्रिंग में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो ये बहुत ही छोटी मिस्टेक है जो बहुत ज्यादा लोग करते हो, तो आपको इस पे ध्यान दे करके चलना है। उसके बाद हम प्रिंट कर देंगे सिंपली वैल्यू जो हमें मिली थी, और किलोमीटर में अगर 1 है तो वैल्यू हमें किलोमीटर्स में मिली होगी, इक्वल्स टू वैल्यू इंटू 0.62137 माइल्स, यानी कि 1 किलोमीटर में 0.6213 माइल्स होते हैं।
तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमारी माइल्स की वैल्यू कितनी होती है किलोमीटर के लिए। तो सिंपली हम इसे वैल्यू इंटू 0.62371 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे माइल्स की वैल्यू आ जाएगी और सिंपली हम इसे प्रिंट कर देंगे। उसके बाद एलिफ चॉइस इक्वल टू 2, तब वैल्यू हमारी आएगी केजी में और हमें पाउंड में उसे कन्वर्ट करना होगा। तो 1 केजी इक्वल टू 2.2046 पाउंड्स होते हैं। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा और सिंपली वैल्यू इंटू पाउंड्स की वैल्यू और पाउंड हमारा निकल करके आ जाएगा। उसके बाद एलिफ चॉइस इक्वल टू 3, तब जो हमारा इनपुट होगा वो हमें मिलेगा सेल्सियस में, यानी कि वैल्यू हमारे सेल्सियस में, और सेल्सियस को फॉरेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए जो फॉर्मूला आता है वो आता है हमारा 9/5 प्लस 32 और हमारा सेल्सियस। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक एक देखो, थोड़ा सा मैथमेटिक्स है तो थोड़ा बहुत आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है। देखो ये दोनों चीजें तो काफी इजी है, लेकिन कॉम्प्लिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो आपको इस वाले पर्टिकुलर में लगेगा, क्योंकि फॉरेनहाइट टू सेल्सियस और सेल्सियस टू फॉरेनहाइट कन्वर्ट करना थोड़ा सा ट्रिकी होता है। तो आप एक बार बस इस प्रोजेक्ट पे ध्यान देना और इस पर्टिकुलर सिंटेक्स को थोड़ा ध्यान से देना। एलिफ प्रिंट इनवैलिड चॉइस या फिर इनवैलिड कुछ भी, और सिंपली हम इस फंक्शन को कॉल कर लेंगे और जब हम इसे रन करेंगे तो ये हमारा सिंपली रन हो जाएगा और यहाँ पर हमें कुछ परफॉर्म करना हो तो हम उसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो आई होप आपको काफी अच्छे से हमारा ये प्रोजेक्ट पसंद आया होगा। तो मिलते हैं कल एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।